बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ एक खुशखबरी से करेंगे। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलीट्स में भी पाकिस्तान को सोने का तमगा जितवा दिया है। एक मरतबा फिर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। तो इस बड़ी कामयाबी पर, सोने का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को भी मुबारकबाद और आप तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो इस खुशखबरी की, इस बड़ी कामयाबी की। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कामयाबी मिलती है तो खामियां छुप जाती हैं, लेकिन उन खामियों को ज़्यादा देर आप छुपा नहीं सकते। अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीता, पाकिस्तान का नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इस कंपटीशन में एक तो इंडियन जो एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा वो नहीं थे। दूसरा यह है कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92 मीटर की थ्रो फेंकी थी। यहाँ पर इस फाइनल में, एशियन एथलीट्स के फाइनल में, अरशद नदीम की जो थ्रो है वो 86 मीटर समथिंग की है। तो अरशद नदीम को ये सोचना चाहिए कि 92 से आगे जाना था। अब की बार जो उसकी थ्रो थी वो एटलीस्ट 92 मीटर तो होनी चाहिए थी। ये 6 मीटर का फ़र्क क्यों पड़ा है? लेकिन बहरहाल कामयाबी है। अरशद नदीम की इस कामयाबी को मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय करें। अब नाज़रीन, आते हैं हमारे प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं, जिसमें सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ थप्पड़ पड़ने की क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। दूसरी जो खबर है वो एक वीडियो है और इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है, और इस वीडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे एक्सपोज हुई है ये कहानी आपको बताएंगे। लतीफ़ खोसा साहब का सवाल, बुशिया बीबी साहबा की नई गिरफ्तारी, जजेस में फड्डा। तो इन खबरों की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन ये है, जो मैंने थंबनेल पे पहली लाइन दी है कि इंडियन आर्मी चीफ को थप्पड़ पड़ गए। मुझे नाज़रीन इस खबर का थंबनेल या टाइटल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खबर इसी से मिलती जुलती है। मामला नाज़रीन ये है कि सिक्सर पाकिस्तान ने लगाया। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट मार गिराए, उनको ज़मीन पे लिटा दिया। लेकिन इंडिया एतराफ़ नहीं कर रहा था। इंडिया की तरफ से, उनके अफवाज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जंग में नुकसान होता है और नुकसान बता के दुश्मन को फ़ायदा नहीं करना चाहते। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय लड़ाका त्यारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन यह एतराफ़ बड़ा दिलचस्प किया गया है। दिलचस्प एतराफ़ कैसे है मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन इस लॉजिक पे जो मैंने थप्पड़ वाली बात थंबनेल पे लिखी है वो क्यों लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडियन नाज़रीन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ये कहते हैं कि ये अहम नहीं है कि कितने त्यारे इंडिया के गिरे हैं, अहम यह है कि ये त्यारे क्यों गिरे हैं, गलतियां क्या हुई हैं। अब नाज़रीन, ये जो लॉजिक पेश कर रहे हैं अनिल चौहान साहब, ये शरारती मेरे साथ आके बैठ गया है। अभी ये थोड़ी देर के बाद और करीब आएगा, मेरे साथ बैठा है मेरे राइट हैंड पे, अभी आएगा ये पास। तो ये जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं ना कि ये अहम नहीं है कि कितने त्यारे गिरे हैं, इन एदादो शुमार में, स्टेट में आप ना पढ़ें, वजह क्या है, ये त्यारे क्यों गिरे हैं। तो ये नाज़रीन इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना ऐसा ही है। वकास हबीब राना साहब हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने ये लिखा है, मतलब इस बात के ऊपर, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस की बात पे ये लिखा है कि ये अहम नहीं है कि मुझे कितने थप्पड़ पड़े हैं, अहम यह है कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा है। ये इस तरह की लॉजिक जो है वो इंडियन जनरल ने पेश की है। भाई जितने भी गिरे हैं आप बता दें, छुपाने वाली कौन सी बात है। अब तो जंग भी ख़त्म हो चुकी है, दोनों अफवाज जो है वो 22 अप्रैल वाली पोजीशन पे वापस जा चुके हैं।
मज़ीद कितना अरसा गुजारेंगे? और फिर बीजेपी हुक्मरान जमाती के जो सीनियर रहनुमा हैं स्वामी साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि 5 हमारे गिराए गए हैं और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हमें मौसर जवाब दिया है। चलें, जितना भी था इन्होंने एतराफ़ कर लिया। वो जो इंडियन फ़िज़ाइया के जो तर्जुमान स्पोक्स पर्सन जो वाइस एयर मार्शल बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम बता ही नहीं सकते। लेकिन चलें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये तो माना है कि वाकई पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडिया के जो फाइटर जेट हैं उनको मार गिराया है। लेकिन उनकी लॉजिक ऐसी है, जैसे मैंने बताया, कि ये ना पूछो कि हमें थप्पड़ कितने पड़े हैं, ये पूछो कि थप्पड़ पड़े क्यों हैं। तो बता दो भाई थप्पड़ क्यों पड़े हैं। पूरी दुनिया तो जानती है कि बेबुनियाद किसी जवाब के बगैर आपने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की, और शायद आप सोच रहे थे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा या इतना तारीख़ी जवाब नहीं होगा, तो पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आप जंगी मैदान में भी शिकस्त खा चुके हैं और सफारती महाज पर भी पाकिस्तान से शिकस्त खुर्दा हैं। अगली खबर नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट लतीफ़ खोसा साहब का सोशल मीडिया पे चल रहा था, नेशनल मीडिया पे भी चला है, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने यह सवाल उठाया कि इंडिया के साथ ज़मीनी जंग तो हुई नहीं, तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया। अब लतीफ़ खोसा साहब बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है, रोज़ उनके साथ टाकरा होता है, मिलना होता है। सवाल यह है कि अब वो दौर रहा है नहीं। मैं अभी आपको वीडियो भी पेश करूँगा, उस वीडियो ने क्या तहलका मचाया है, लेकिन पहले लतीफ़ खोसा साहब की मुख्तसर सी बात कर लें। अब वो रवायती जंगें तो रही नहीं कि एक फ़ौज दुश्मन मुल्क की हदूद में दाखिल हो जाए, बॉर्डर क्रॉस कर जाए, या दुश्मन मुल्क की फ़ौज जो है दूसरे मुल्क के जोग्राफियाई हदूद में दाखिल हो जाए, फाइटर जेट दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाएं, डॉग फाइट जो है वो एक दूसरे के मुल्क में जाके की जाए। अब वो दौर नहीं रहा। अब जंगी तकाज़े, जंगी हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी वारफेयर का दौर है। अब तो जो फ़िज़ाइया है वो अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए दुश्मन फ़ौज को अपनी सरहदों के अंदर रह के निशाना बना सकती है। और पाक भारत जो जंग है ये उसकी रिसेंट ताज़ा मिसाल है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने इंडिया की हदूद में दाखिल हुए बगैर उनके 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। और जो हमला इंडिया ने पाकिस्तान पे किया 6 या 7 मई की रात, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया, या 10 मई को इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया, इंडिया भी पाकिस्तान की हदूद में नहीं आया। अब नाज़रीन, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये भोले बादशाह हमारे लतीफ़ खोसा साहब जो सवाल उठा रहे हैं, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये कामयाबी कैसे मिली है और दुनिया इसका एतराफ़ करे। एक छोटी सी वीडियो है 12 सेकंड की, जिसने तहलका मचा दिया है। ये नाज़रीन, ये वीडियो देखिएगा, मैं आपको सुनाऊंगा भी सही। मैं इसको ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अब मैं आपको ये करीब करके दिखाता हूँ, ये देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटा नीचे नीचे। थैंक यू। ये पाकिस्तानी आज़मीन हज जो हैं, हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं, और वहाँ पर जो सऊदी स्टाफ है वो पाकिस्तान के जो हज करने के आज़मीन हैं उनको पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान ने वहाँ पे खड़े नहीं कर रखे अपनी कामयाबी को जताने के लिए, अपनी कामयाबी को बताने के लिए। ये हमारे सऊदी भाई हैं जो पाकिस्तान की कामयाबी पे इतने खुश हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज ने जिस अंदाज से भारत को नाके चौबे चनवाए, भारत की नाक को रगड़ा, भारत को शिकस्त से दोचार किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और यहाँ पे हमारे एक सियासी जमात की मोहब्बत में हम इतने आगे चले जाते हैं कि अपनी कामयाबी को हम खुद डाउट करना शुरू हो जाते हैं। इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो क्या बता रही। और मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ,
इस वीडियो ने तो जो तहलका मचाया है। अब तहरीक इंसाफ, ये वीडियो तो पाकिस्तान जिंदाबाद की है, कुछ वीडियोस और भी आई थी। जब खान साहब वजारत उज़्मा से हटाए गए थे, वज़ीर आज़म हाउस से निकाले गए थे, माजरत के साथ मुझे ये कहने दीजिएगा, ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बयान कर रहा और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा फैक्ट पे बात करता हूँ। हाँ, एनालिसिस करूँ तो आप उसमें मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी अपनी सोच के मुताबिक आप उसको गलत कह सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जब PDM की हुकूमत आई थी तो वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ सऊदी अरब गए थे, पहले मदीना पे हाज़िरी दी थी। वहाँ पे मदीना में हुकूमत की काबीना के अरकान के साथ क्या हुआ था, एक वो वीडियो थी, एक ये वीडियो है। अब फ़र्क क्या है उसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। और उस वक्त जिन्होंने हरम पाक की बेहरमती की थी वो पकड़े गए थे सऊदी अरब में, वो जो भी किरदार थे, जो भी फसादी थे, उनको वहाँ पे सज़ाएं हुई थी। और यहाँ पे सऊदी एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, जो अमला है मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट का, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सऊदी अरब के जो मेरा वहाँ पे जाना हुआ है, सऊदी जो लोग हैं, हमारा उनके साथ बरादराना ताल्लुक़ है, भाईबंदी है, लेकिन वो अपने आप को बड़े सुपीरियर समझते हैं। और अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आखिर कुछ तो है ना। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ तो किया है, पाकिस्तान की अफवाज ने कुछ तो किया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की नेवी ने कोई कारनामा तो सरअंजाम दिया है कि सऊदी अरब में उनकी कामयाबी के डंके बज रहे हैं। और मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में बज रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ, ये नाज़रीन सुनिएगा। एक वो वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई, अब ये वीडियो भी सुने। डिफॉल्ट करता तो इससे कई गुना और आगे चला जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अब चौथा रह गया है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है, श्रीलंका के बाद। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, यहाँ श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अब एक तरफ वो वीडियो है और एक तरफ इमरान खान की वीडियो है, जो दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। डिफ़ॉल्ट कर जाता तो ये जो सियासी रहनुमा हैं, चाहे जिस भी सियासी जमात है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। शायद कुछ लोग शर्मिंदा होते, लेकिन जो कहने वाले हैं वो शायद शर्मिंदा ना होते, उनको सियासी नैरेटिव मिल जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान की मईशत को मौजूदा हुक्मरानों ने, मुझे ये कह लेने दीजिए, मैं हुकूमत की कभी तारीफ़ नहीं करता, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया, मईशत को संभाला दिया, मईशत को मुस्तहकम भी किया। और पाकिस्तान के जो इंडिकेटर हैं पाकिस्तान के, अब वो रेड से ग्रीन हो चुके हैं। पहले वो रेड दिखा रहे थे ख़तरा, और अब वो ग्रीन हो चुके हैं कि खुशहाली आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है। मादर के साथ मुझे आज ये कहना पड़ा। अब इमरान खान से जुड़ी आपके साथ ख़बरें भी शेयर कर लें, और ये भी नाज़रीन एक पूरा पैकेज है, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इस सेगमेंट में। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उसमें नाज़रीन एक तो बैरिस्टर सैफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, मौजूदा जो हुक्मरान हैं ये तो जाली हुकूमत है, इनके साथ हम मुज़ाकरात क्यों करेंगे। सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा कि ये आपको अगर ये जाली लग रही है, आज आप इनके साथ बैठने से इनकार कर रहे हैं, तो 4 महीने 5 महीने पहले इनके साथ आप बैठे थे मुज़ाकरात करने के लिए, तब आपके दिमाग में नहीं था कि ये जाली हुकूमत, हम इनके साथ क्यों बैठ रहे हैं। और जिस जाली हुकूमत को आप बेख्तियार कहते हैं, बेबस कहते हैं, ये तो हुकूमत में अब आए हैं ना। आप कहते हैं कि मुशर्रफ नवाज़ ने धांधली कराई है, इस हुकूमत ने धांधली कराई है। ये अगर हुकूमत में रह के बेबस हैं, तो फिर इलेक्शन से पहले इनके पास धांधली कराने का कौन सा अख्तियार था। तो ये इनके बयानात में आप जो तज़ादात हैं, इसका नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि न सर है न पैर है, इनकी गुफ्तगू का कोई रब्त नहीं है, बेरब्त ये गुफ्तगू करते हैं। अगली खबर, आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। इमरान खान साहब पेश हुए, बुशरा बीबी साहबा पेश नहीं हुई। जज शाहरुख अंजुमन साहब ने 3 घंटे इंतज़ार किया, बुशरा बीबी साहबा को बार बार बुलाया गया, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि चूंकि मेरी मंगल के रोज़ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई तो मैं अदालत में नहीं आऊँगी। तो प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील ने कहा कि बुशरा बीबी साहबा इस तोशाखाना 2 केस में ज़मानत पे हैं, अगर वो अदालत में नहीं आती तो आप कार्रवाई आगे बढ़ाएं और बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत कैंसिल कर दें। वो अपनी ज़मानत का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा रही हैं, तो ये गिरफ्तारी हो सकती है
बुशरा बीबी साहब के अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस में अगर यही रवैया वो रखती हैं, लेकिन जज साहब ने बुशरा बीबी साहबा को एक चांस दिया, एक मौका दिया और केस की समाअत को 3 जून तक मुलतवी करते हुए ये वार्निंग दी है कि आइंदा समाअत पे बुशरा बीबी साहबा ने यही रवैया अख्तियार किया तो उनकी ज़मानत को मुस्तरद कर देंगे। जजेस के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लोअर जुडिशरी के जो डेपुटेशन पे जजेस थे, उन्हें 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने, जिसको हेड कर रहे थे जैसे तारिक जंगीरी साहब, उनके साथ बाबर सत्तार साहब थे, उनके साथ जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब थे, उन्होंने डेपुटेशन पे आए इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी में तमाम जजेस का ट्रांसफ़र कर दिया था कि ये वापस डेपुटेशन पे आए जो जजेस हैं, इनको वापस इनकी जो टेरिटरी है इनको इनके सूबों में भिजवाया जाए, वापस इनको इनकी मुतलका जुडिशरी में भिजवाया जाए। तो जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला था जिसकी सरबराही मैंने आपको बताया कि तारिक महमूद जंगीरी साहब कर रहे थे, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बेंच कौन सा बना? जस्टिस अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब का। अब ये अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब वही जज हैं जो माजी में 6 ख़त लिखने वाले जजेस के साथ शामिल थे, लेकिन जज साहब ने जो फैसला दिया उसमें तीनों जजेस का, अपने ही अदालत के तीनों जजेस का बतौर ट्रिब्यूनल जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया। अबुल हसनात जुल्करनैन के वकील ने कहा कि हमें बग़ैर सुने डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भिजवाने का हुक्म सादिर फरमा दिया गया और ये कार्रवाई, ये हुक्मनामा अख्तियारात से तजावुज़ करके दिया गया। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस बात को अपने ऑर्डर के ज़रिए माना कि वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने अपनी जजमेंट में, अपने ऑर्डर में अख्तियारात से तजावुज़ किया और सो मोटो कार्रवाई की है, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ट्रिब्यूनल का फैसला, तारिक महमूद जंगीरी साहब का फैसला, जैसे बाबर सत्तार साहब का फैसला, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है और जो डेपुटेशन पे आए जजेस को वापस भिजवाने का जो फैसला था उस फैसले को ख़त्म कर दिया है। तो एक नाज़रीन ये भी बड़ी अहम खबर थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।